विरोध प्रदर्शन जारी है। रात को भी सारे वार्ड मेंबर जिला प्रशासन से मिलके आए हैं और पूछते हैं कि जिला प्रशासन ने किस तरह से आश्वासन दिया है और क्या क्या बात हुई है। चलो भाई जी, मेरा नाम हरमेश सिंह जी। देखो सर, सारे को पहले बड़ा बड़ा शुक्रिया, तुम सानू पूरा कवर करा रहे हो। 3 दिन हो साल चौथा दिन लगेगा लगातार अस सारे सीनियर सिटीजन इस मसले ने सानू परेशान करी था। अस नहीं चाहते कि सरस्वती विहार च दुकान खुले शराब की, बाकी तो बथेरियां खोल सकता, कोई शराब की दुकान नहीं खुले। अगे साड़ी लेन च दो दुकान अगे खुल दी, 3 दुकान खोली थी और ये दुकान इलीगल, टोटली एब्सल्यूटली लीगल दुकान। अस इसका ज़्यादा विरोध करा रहे हैं। साढ़ा बाढ़ तक नोटिफिकेशन होती होंगी तो चलो अस चुप हुए रौंदे। ये इंटरस्टेट बस स्टाफ का दुकान और साढ़े खोला करते वार्ड नंबर 16 में। रमेश जी, एक बात आ रही है कि जिनकी दुकान है कह रहे हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। आगे साथ परमिशन किस तरह से? अभी सुनो, अब फिर हम इसी मसले पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए। आज डी साहब से मिलना था, डी साहब मौके पर नहीं मिले, हम एस डी साहब से मिले। हम उन्होंने हमें आश्वासन दिया सारा, और वो जो ओनर है ना दुकान का, वो खुद हमारे साथ था। उसने लिख के दे दिया कि मैं नहीं देना चाहता, मैंने उनको शराब के लिए नहीं दी थी दुकान, और चीज़ों के लिए दी थी, और शराब खोलना चाहते तो मैं नहीं, और जहाँ लोग भी नहीं चाहते अगर, तो मैं नहीं दुकान दूंगा अपनी। वो साहब से बात भी की उन्होंने, लिख के भी दिया। और आई वॉश कर रहे थे लोगों को, झूठा बताया जा रहा था कि हाँ, झूठा भी है। वो कहता अभी तक हमने साइन नहीं किया उस पर, और ज़बरदस्ती कह रहे थे तब तक साइन नहीं करने जब तक शराब की बंद नहीं करते। शराब के बजाय और दुकान खोल लें, शराब वाली नहीं खोल। बुजुर्ग तबका है, रोजाना आप रात को भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कितना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं बुजुर्गों को अब सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हम आज 64 साल मेरी उम्र है, कई 70 साल के हैं, कई 75 साल के हैं, सभी वहाँ टेंशन में है, परेशानी में है। अगर हमें रात को अगर हम सोते नहीं हैं तो बीमार हो जाएंगे। इस तरह से चलता रहा। इसके बाद हमने एस डी साहब से भी की, वो कहते हैं आज ही हम संज्ञान लेते हैं, हम सारे बैठ कर डी साहब से हम बात करते हैं, जो भी बात होगी जल्दी से जो देंगे डिसीजन इस पर। ये हमें आश्वासन मिला आज। अब हमारे साथी इनसे बात बिहार के रहने वाले तो बने रहे। जो सरस्वती विहार है वो नेशनल हाईवे के ऊपर भी है, नीचे भी है, दोनों तरफ। और बड़े अच्छे लोग, सिविलाइज्ड लोग, हमने पहले कल भी बोला था, ऐसी फैमिली हैं जो कोई इस काम में इंडल्ज नहीं होना चाहता, किनके कभी बच्चे, और इवन के हमारे इतने हाई एंट्री रहती है वहाँ, कोई भी बंदा इस नशे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा के वो वार्ड नंबर 14 की, जब 14 का उधर से उठा के इधर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई डिजिटल, कोई मीडिया का कोई परमिशन नहीं है, विदाउट इन्फॉर्मेशन, और चोरी छुपे फोर्सफुली उधर खोलने लगे। तो राइट टाइम पर इन लोगों ने, हमारे लोगों ने वहाँ देख लिया, उन्होंने रात को उनको रोक लिया। तो कल ईटीओ साहब आए थे, मैं उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार हमारे लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। आपने श्रीनगर में इतना बड़ा प्रोविंस है, वहाँ 14 यूनिट खोले हैं सिर्फ वाइन शॉप के, और कठुआ शहर में हमारे 31 हो गए, 31 हो गए। इतना क्या आप इस तरह से रेवेन्यू जनरेट करके लोगों को बर्बाद करके पैसा कमा रहे हो, ये कोई ठीक नहीं बात। वो बोलने लगे ऐसी बात नहीं है, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो हम इधर खोलने नहीं देंगे। तो वहाँ आपको ये बताओ सरकार में क्यों नहीं खुल रही, मतलब वहाँ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे लोग भी इधर प्रोटेस्ट नहीं करते, ये पहली बार होगा शायद, ये हमारी जो कॉलोनी के वो लोगों ने इधर आके प्रोटेस्ट किया है इतनी ज़ोर से। और तभी हमने कोशिश करके डीसी साहब को इन्फॉर्म किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एमएलए साहब से भी बात हुई, और इवन के हमने कमिश्नर को उसको भी लिख दिया कि ऐसे नहीं करो, गलत काम हमारे लोगों को लिए बर्बाद नहीं करो, बच्चे, आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएंगी। इवन के जो हमारा इधर ड्रग्स इतनी ज़्यादा हो गई है, रिमोट एरिया में चले जाओ, इधर आगे पीछे चले जाओ, ये चिट्टा कहना चिट्टा तो नंबर 1 हो गया, अभी शराब तो पीछे हो गई है। तो उनसे हमारी जनरेशन जो है, जंग पीढ़ी है जो, वो तबाही हो रही है उसकी। इवन के आप इधर देखो, खख्याल नगरी, ये हमारा अंदर एरिया है, इधर सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, और शाम को शराब भी पीते हैं, चिट्टा भी खाते हैं। तो हमारी जनरेशन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जी। ये तो आपके सामने ही है जो भी हो रहा है। आपने मीडिया बंधु का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनने ये जो इशू वहाँ रेज हुआ ये वाइन शॉप के प्रति, तो सारा कवर किया। आज हम सब मिलके डीएम साहब से मिलने आए थे, तो डीएम साहब तो कहीं बाहर थे, एडीएम जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, हम सब उनको मिले
अपना रिप्रेजेंटेशन जो ड्यूली रिकमेंड किया था ऑनरेबल एमएलए कठुआ ने, वो भी दिया, और जिनकी दुकान है उनने भी लिख के डॉक्यूमेंट जो है एडिशनल डिप्टी साहब कमिश्नर साहब को दिया। इसके अलावा हमने जनरली वहाँ का जो लोकेशंस में जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनको भी नॉलेज में लाया, और जो शॉप्स ऑलरेडी वहाँ वाइन शॉप चल रही हैं, बार चल रही हैं, वाइन की बार जो चल रही हैं वहाँ 100 मीटर के बाद, वो भी हमने एडीएम साहब को प्राइस किया। उनने बड़ा पेशेंटली हमारे जो भी डेपुटेशन के साथ नॉमिनेटेड लोग आए थे उनको पेशेंटली सब कुछ सुना और अच्छे तरीके से जवाब भी दिए, और अश्योर किया कि हम इस मैटर को अच्छे तरीके से लुक आउट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और फ़ौरन इसको रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं नशा मुक्त भारत की बात भी वहाँ चली। मैं कल ही जहाँ इसी के बारे में बात कर रहे थे, जीएमसी में जाके देखो नौजवान बच्चे वहाँ दाखिल हुए जो ड्रग्स से तड़फ रहे। AK गुप्ता हॉस्पिटल में कल हमने 7 बजे एक बच्चे को दाखिल किया। अब बच्चे दिख नहीं रहे, नौजवान इसी में ग्रस्त हैं, और जो बचे हुए हैं ना, मुझे लगता है बड़ा कम समय है वो भी इसी गिरफ्त में आ जाएंगे। मुझे लगता है ये खोलने के बजाय डी एडिक्शन सेंटर खोले जाएं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको आगे किया जाए। कठुआ विधायक नहीं दिखे, लोगों का ये भी था कि कठुआ विधायक नहीं दिखे, यहाँ के विधायक हैं, उन्हें आना चाहिए था, और वो विधायक हैं तो वो क्यों नहीं दिखे? 100 MLA सब कल तो कहीं बाहर प्रोग्राम था उनका कहीं पार्टी का, तो वहाँ शाम को ही वापस आए, उनके नोटिस में हमने लाया। तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन जो थी, जो हमने डीएम साहब को देनी थी, वो एडीएम साहब को दे दी। तो उनने अच्छे तरीके से लिखे दी। उन्होंने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही शुड टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू। जी, तो मुझे लगता है क्या देखते हैं, आप भी सीनियर सिटीजन है, वहाँ पर रात को देखा नारी राइट है कि हमें अपना जो प्रोटेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वे से और पॉजिटिवली हमने प्रोटेस्ट दे रहे हैं, नाइट को भी और डे को भी, ये हमारा राइट है। अगर इशू जब तक सॉल्व नहीं होता तो हम डटे रहेंगे वहाँ।